सरस्वती जी भी अपना सिर पकड़कर बाल नोचने लगती और भाग जाती है। कहते हैं कि जो ऐसे लोग हैं जिनके अंदर न तो धर्म है, न शील है, न आचरण है, न कोई उनके अंदर सत्मार्गी कार्य है, लेकिन आजकल कलयुग है, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसमें धर्म कर्म की आवश्यकता नहीं है। चार लोग पीछे खड़े हो जाए भैया भैया करत तो आदमी चाहे जितना चंडाल हुए, चाहे चार जने को रोज मारत हुए, फिर पावर तो उसके अंदर मुंह से आ जाते है कि आप प्रेम से न दे तो वसूली करके दे दो। लेकिन उसके पास लक्ष्मी जी तो आई, गलत तरह से आई, लेकिन माता सरस्वती ऐसे नीच लोगों के पास आने से पहले अपना सर धुल लेती हैं और उनके पास से भागने की कोशिश करती हैं। अच्छा, वो सर क्यों धुल लेती हैं? कहते हैं जिनके पास माता सरस्वती की कृपा हो उनकी बुद्धि और विवेक सदैव सही दिशा में चलेंगे। लेकिन अगर माता सरस्वती की कृपा ना हो तो किसी भी प्रकार से ये संभव नहीं है कि इंसान की बुद्धि सही ही हो, कुमार्ग पर वही जाता है। इस विषय में एक जैसे घटनाएं हैं, कहानियां हैं जो भगवान श्री जगन्नाथ जी हैं। जगन्नाथ जी भगवान लगभग सबको पता है कि वो थोड़ा सा वैसे हैं। तो उनके विषय में कहा जाता है कि कभी किसी जमाने में एक बार बलभद्र जी, सुभद्रा जी, भगवान श्री कृष्ण और माता जी सब लोग बैठे हुए थे, रुक्मणी जी, तो जो कि रुक्मणी जी है लक्ष्मी जी का ही अवतार, और सरस्वती जी थी, बाकी के देवी देवता भी थे। तो जैसे हम लोग गेट टुगेदर, मतलब कि चार जने बुला लियो, थोड़ा खाना पीना साथ में खाओ पियो, वैसे एक बलाइन मजलिस बैठे रहे। तो ऐसे बात करते करते थोड़ा बहस छिड़ी तो कुछ महिला पुरुष के संदर्भ में चली गई। बात यहाँ पर यह आ गई कि जैसे अब श्री कृष्ण जी ने, बलभद्र जी ने, बाकी जितने भगवान थे वो बोले कि हम अपनी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, हमारे अंदर क्षमता है, शक्ति है। तो इस बात पर आपत्ति जताई जितनी देवियां थी सबने, और एक स्वर में माता सरस्वती जी या लक्ष्मी जी के लिए सबने कहा कि मान लीजिए माता सरस्वती ना हो तो इंसान की बुद्धि भ्रमित रहती है। तो इस विषय में थोड़ा सा भगवान ने उपहास कर लिया। बोले ऐसा है, सरस्वती ना हो तो भी मेरा काम चल जाएगा, मैं स्वयं भगवान हूँ। ब्रह्मा जी बोले जग हम बनाए, विधाता हम है, वेद हम लिख रहे हैं, तो कौन काम तुम्हारा? घर के मुर्गी दाल बराबर, रहा के रावणी नहीं करो। अब देश में थोड़ा भगवान भी आ गए, कृष्ण जी भी, विष्णु जी भी। लक्ष्मी जी से बोले देखो ऐसा ऐसा, तो सरस्वती जी के लक्ष्मी, हाँ, और विष्णु जी बोले ऐसा है, थोड़ा उड़ो नहीं कि तुम सोच रही हो कि अब तुम ना रही हो लगे तो हम कंगाल हो जाइबे, तुम्हारे चलते हम भगवान नहीं बने। नॉर्मली आदमी जो है सोच ये रखता है, कोई भी हो, वो स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है, कि हम अपने दमखम से हैं, लेकिन पता नहीं किसका भाग्य कहाँ किस तरह से टकराया, किसका आशीर्वाद लगा कि इंसान एक हद में पहुंच गया। पानी ये ठंडा है, गर्म पानी। त्रिदेवों ने तो ये तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम चली जाओ तो हमारे कुछ मतलब नुकसान होगा। तो माता जी ने इनसे कहा कि देखो हम समुद्र में थे तब भी जब आप उत्पन्न हो, जैसे कहते हैं कि अभी जनरली एक चीज है, शादी ब्याह को लेके लोग कहते नहीं है कि जोड़ियां आसमान में बनती हैं। भगवान ने हर किसी के लिए हर किसी को कहीं ना कहीं रखा है। अब है कोई कहाँ नहीं पता, लेकिन ये सत्य है कि जहाँ जिसका भाग्य होता है जुड़ता वही है। तो वही उन्होंने समझाने की कोशिश की कि हम साथ नहीं थे लेकिन आपके भाग्य में थे, तो कहीं ना कहीं चाहे 1% योगदान रहा, लेकिन हमारा योगदान जरूर है आपके जीवन में। तो बोले चलो निकलो, वो खाना वाना बनाओ, अपन खाओ पियो, पता नहीं कहाँ उड़ रही है, मतलब अपने नाप का बहुत भाव मार रही, हम है तो सब है। होते करते फिर बात मतलब एक आएगी मान सम्मान पे। अच्छा, औरतों में भी थोड़ा आदत होती है कि तैश आना स्वाभाविक है, महिलाओं में बहुत कोमल हृदय होती है इसलिए, लेकिन
जहाँ चिढ़ लगी तो फिर तुम भाड़ में जाओ, तुम नहीं तुम्हारा घर पुरिया बिकाए, हम मैके चले। उन्हों अपन झूठा उठा फलकारी न बोली, हम चल रहे हैं। तुमको लगा कि हम अगर नहीं किसी काम के हैं तो भाई अब आप संभालो अपना घर पुरिया। अच्छा, देवी थी, माता थी, लेकिन क्रोध उनका स्वाभाविक था। उपहास भी उतना न करना चाहिए किसी का कि आदमी को दुख हो जाए। बात करिए, बहस करिए, मर्यादा का ध्यान रखिए। आपका अधिकार जितना है उतना ही अधिकार का इस्तेमाल करें, आवश्यकता से अधिक आप अधिकारों का इस्तेमाल न करें। लेकिन उस समय थोड़ा पुरुष मंडली आवेश में रही। अब सारी महिलाएं चली गईं तो माता सरस्वती जी गुस्सा के निकल लीन बैकुंठ, और जैता बैकुंठ सबसे पहले ब्रह्मा जी के यहाँ के दरवाजा बंद की, घर हमार, तुम बाहर ठहरो। अब जाहिर सी बात है कि अब कुछ दिन बहुत बड़े आदमी हैं, बाहर निकलिए। उन्होंने अपना वो कर लिया, वो गुस्सा के चली गई। अच्छा, तो गुस्साई तो ब्रह्मा जी से नहीं गुस्साई, ये गुस्साई विष्णु जी से, जो उस समय कृष्ण अवतार में थे, जो भगवान श्री जगन्नाथ जी में जगन्नाथ स्वामी के नाम से मशहूर थे। माता लक्ष्मी उसी समय उठी और चली गई अपने मायके। बोले एक तो हम मतलब सालन से पाल रहे हैं आपको, मतलब पालने का मतलब ये है कि हम आपका हर अच्छे बुरे समय में साथ दे रहे हैं, आपका घर, आपका जीवन चलाने में मदद कर रहे हैं। आप फालतू है, मतलब जब भी मर्जी आएगा बोल देंगे, फिर निपटाओ अपना। अब ये लोग बहुत खुश, क्या रे ऐसे नाटक कर रही हैं। लेकिन चाहे घर हो चाहे समाज हो, महिलाओं का सम्मान इसलिए भी करना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन से जुड़ी ही नहीं रहती हैं, हमारे जीवन की मुश्किल परिस्थितियों में भी साथ खड़ी होती है। भगवान ने सब कुछ बनाया, लेकिन जो मनुष्य प्रजाति है उसमें स्त्री पुरुष दो ही जीव बनाए, तो कोई कम किसी से नहीं है, कम किसी को आंकना नहीं चाहिए। दोनों एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, समय चाहे जितना मुश्किल हो खड़े भी होते हैं, मदद भी करते हैं। आखिर संसार चल तो ऐसे रहा है। लेकिन उस दिन थोड़ी चूक हो गई तो लक्ष्मी जी भी चली गई। अब जैसे दोनों देवियों ने अपना कृपा हटाई भगवान से, कुछ ही समय में, कुछ ही पल में कह लीजिए, जो बलभद्र जी थे, जो कृष्ण जी थे, अब बुद्धि भ्रमित होने लगी। माता सरस्वती की कृपा हटी नहीं कि इनका बुद्धि काम ना करे। धीरे धीरे अब इनके मति भ्रमित हो गई, अपना कुमार्ग में पड़ गए। कुमार्ग में ऐसा पड़े कि जहाँ कहते हैं कि मणि माणिक की जड़ी इनकी जगन्नाथ नगरी थी। धीरे धीरे अपना सब धन ये बेचने लगे, फेंकने लगे, कुछ ही दिन में कंगाल हो गए। मति भ्रमित हुई, माता सरस्वती गई, कंगाल हो गए, माता लक्ष्मी गई जगन्नाथ स्वामी। हाँ, और इतना ज्यादा मतलब स्थिति आ गई कि सुभद्रा जी, बलभद्र जी और भगवान श्री कृष्ण अब कुछ ही समय में कंगाली के उस दौर में आ गए कि अब बुद्धि काम न करे। अब ये लोग इधर उधर भटके, अब गिरते पड़ते, चोट चपेट लगते, तो कहते हैं कि जो इनको चोटें लगी है, मतलब जिस स्थिति में भगवान के वहाँ पे मूर्ति स्थापित है, वो उन्होंने समाज को ही संदेश देने के लिए अपने आप को उस तरह रखा। फिर जब ये बहुत प्रताड़ना सह लिए दोनों लोग, तो इनका बुद्धि तो काम करे ना। सुभद्रा जी साथ में थी, जो कि इनकी बहन थी, तो इस समय, उस समय में भी उन्होंने भी वो भोग किया। लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर एक प्रेरणा जागी कि बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो वो माता सरस्वती से प्रार्थना करने लगी कि हे माता, कोई मार्ग दिखाइए। जब बहुत प्रार्थना की तो माता सरस्वती को आ गई दया। हाँ, तो माता सरस्वती को उन पे दया आ गई। कहते हैं कि जो देवियां हैं, माँ चाहे साधारण मनुष्य के रूप में हो, चाहे मंदिर में बैठी देवी हो, सदैव करुणामयी होती है। और स्त्री जाति को कोमल हृदय इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो बहुत समय तक या बड़े लंबे समय तक नाराज नहीं रह सकती है, मन में क्रोध कलुषिता नहीं पाल के रह सकती है। उसके अंदर वो एक गुण भगवान ने डाला ही डाला है। तो माता जी को तरस आ गया, तो ये आई और इन्होंने कृपा की तीनों लोगों पे
तो इनकी बुद्धि थोड़ा काम करने लगी। तो जब माता सरस्वती की कृपा हुई तब इन तीनों लोगों को समझ में आया कि हम इस समय बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं। अब लक्ष्मी जी की भी आवश्यकता है। धन नहीं होगा तो नगर नगर भीख मांग रहे हैं, कोई कायदे से भीखों नहीं दे रहा है, लोग धुतकार दे रहे हैं। अब लक्ष्मी जी की आवश्यकता हुई तो माता लक्ष्मी जब बुद्धि काम की तब फिर भगवान जगन्नाथ जी, जो कि विष्णु जी का ही अवतार थे, ध्यान मगन होकर बैठे और उन्होंने माता लक्ष्मी को पुकारना शुरू किया। तीनों लोगों ने विनती करनी शुरू की। माता सरस्वती की जब प्रेरणा हुई, बुद्धि शुद्ध हुई, तब तो जब उनसे अनुनय विनय करने लगे तो जो कि बहुत समय तक नाराज रह ही नहीं सकती थी, वो तुरंत वापस आ गई। जब वो वापस आई तो उन्होंने कहा, जब आई तो उन्होंने इनको समझाया कि देखो अब हम वापस आ गए, अब आप अपने जगन्नाथ धाम चलिए। तो बोले जगन्नाथ धाम तो तब चले जब कहूँ चले लायक हो। सब तो मतलब बिकाए हुआ, सब तो खंडहर है, कहीं कुछ है तो है नहीं, ना घर ना कुरिया ही, अब बिरवक नीचे रह के नौबत आएगे। तो बोले अब चलो। तो जैसे पहला कदम बढ़ाए तो एक सेठ मिले मनुष्य को समझाने के लिए कि जीवन कहाँ कहाँ से निकलता है। सेठ जी मिले तो इनको थोड़ा काम धंधा दे दिया। अब भगवान जो जगन्नाथ जी थे थोड़े दिन सेठ जी के यहाँ काम धाम किए तो उनको 4 पैसा मिला। माता लक्ष्मी की कृपा हुई तो दिन दूनी रात चौगुनी बरकत हुई। फिर उन्होंने छोटा सा एक घर, झोपड़ी कह लीजिए, खरीद लिया। फिर थोड़ा सा और उनकी कृपा हुई, इसी तरह मेहनत की। कुछ ही समय में पूरा जगन्नाथ धाम बस गया। जब जगन्नाथ धाम बस गया तो धीरे धीरे माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और कहते हैं कि 56 कोटि भवानी आई और उन्होंने कृपा की इन पे अपना असली स्वरूप दिखाते हुए। और जब कृपा की तो जितने भी देव थे, 33 करोड़ देव, उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा याचना की, विनती की कि आप सब बहुत महान हैं। स्त्रियां किसी भी मामले में पुरुष से कम नहीं है, न उनकी महिमा और महानता कम है। और जहाँ पर माता सरस्वती की कृपा नहीं होगी वहाँ माता लक्ष्मी की, और जहाँ माता लक्ष्मी की कृपा ना हो वहाँ माता सरस्वती का ठहरना संभव नहीं है। और इस तरह से बातों को समझ के क्षमा याचना करके पूरे विश्व को एक संदेश दिया और जाके अपने जगन्नाथ धाम में निवास कर गए। तो कह रहे हैं कि तो तुलसीदास जी भी यही कह रहे हैं कि कोई भी हो अगर अच्छे नेक रास्ते का और धर्म का पालन करता है तो माता सरस्वती और लक्ष्मी भी कृपा करती ही है उन पर। रामचरित सर नोचो नहीं माता, नोचो पढ़ो। जो बरसई बरी बारू बिचारा, हुई है सुख मुक्ता मन, हुई है कवित मुक्ता मन चारू। और जुगत वेद पुनि पोहि है रामचरित बरताग, परि है सज्जन विमलुर शोभाति अनुराग। और जे जन में कली काल कराला, कर तब बायस बेस मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलमल भाड़े। तो कह रहे हैं कि यदि किसी में विचार रूपी जल बरसता है, अच्छे विचारों रूपी, तो वो मुक्तामणि के समान सुंदर हो जाता है। और जिसने रामचरित मानस का रसपान कर लिया और उसे एक तागे में, मतलब कि रामचरित मानस में जितना कुछ भगवान राम का जीवन चरित्र बताया गया है, उसको अगर अपने जीवन में 1% भी ढाल ले तो उसका जीवन सफल है। कहते हैं कलयुग में जन्मे जिनकी करनी कौवे के समान है और वे हंस के समान है, वे वेद मार्ग छोड़ के कुमार्ग पर चल पड़ते हैं। अच्छा, इसमें इन्होंने कहीं बिल्कुल सत्य मार्ग है,
जिनकी करनी कौवे के समान है। मतलब जो मन से काला है, जिसके धंधा काले हैं, लेकिन ऊपर बिल्कुल सफेद वस्त्र पहने बैठे हैं और बड़े बड़े, मतलब कहा जा सकता है कि ऐसे भगल बनाए बैठे हैं कि भाई हम बहुत महान हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हर एक लोग गलत नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोगों को बदनाम कर देते हैं। तो उनकी जो छल कपट है, तो वो सुमार्ग छोड़ देते हैं, कुमार्ग पर चले जाते हैं, तो उनका पतन भी बहुत तगड़ा होता है। अब जैसे आजकल समाज में अपने यहाँ लगभग सभी उस बात से कहीं ना कहीं जानते हैं, उस बात को, टाइप के बाबा हैं, गुरुजी हैं। आखिर समाज का हर मनुष्य उन पर क्यों भरोसा करता है? ज्ञान किसको नहीं है? धर्म का और ज्ञान का, नीति का, सब जानते हैं, लेकिन कहते हैं कि गुरु का जो स्थान होता है वो बहुत महान होता है। हर इंसान एक गुरु रखता है। तो जैसे कोई भी इस तरह के बाबा है, संत है या ज्ञानी व्यक्ति हैं, तो जब कुछ अच्छी बात बताने लगते हैं तो लोग उनके पास इसीलिए जाते हैं कि गुरु जी से हम सन्मार्ग सीखेंगे, कुछ अच्छा आचरण सीखेंगे, हम, हमारा परिवार, हमारे बच्चे कुछ अच्छी चीजें सीख कर आएंगे। लेकिन वही जब कुछ दिन बाद पता चले कि जिनका इतना ज्यादा भरोसा किया गया, वही गुरुजी नए नए निकल रहे हैं जेल यात्रा पर, तो जो उन पे भरोसा करते हैं सबसे ज्यादा कष्ट उनको होता है। ऐसे लोग होते हैं जिनकी करनी कौवे के समान है, काली, कुकर्मी, कुधर्मी। जो उनका वेश है वो बड़ा सुंदर और साफ सुथरा बना के बैठे हैं, लेकिन कहाँ तक? एक समय के पश्चात जहाँ पाप का घड़ा भरा नहीं कि फूटा, तो जो लोग होते हैं जो उन पे भरोसा करते हैं, कई बार वो सही लोगों पर भरोसा करने से भी डर जाते हैं। कोई सही सच्चा अच्छा संत है, समाज में बहुत सारे लोग हैं, बहुत संत, बहुत गुरु, बहुत ज्ञानी है, जो वास्तव में संत है, जो वास्तव में गुरु है, ज्ञानी है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से, कुछ गलत लोगों की वजह से लोग ऐसे सही लोगों पर भरोसा करने से डरने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं समाज में इस चीज को भी खत्म होना चाहिए कि अगर आप एक स्थान पे हैं तो उसकी मर्यादा का पालन भी जरूर करें, नहीं तो फिर एक दिन तो राम नाम होना ही होना है। पुलिस भी है तो पब्लिको है। बंचक भगत कहीं राम के, किंकर कंचन को काम के, तिन मम प्रथम रेख जग मोरी, और धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। अब कहते हैं श्री राम जी का भक्त कहलाकर जो लोगों को ठगते हैं, उनसे धन ले लेते हैं, उनको कुमार का रास्ता दिखा देते हैं, ऐसे कपट के धंधे ज्यादा समय नहीं चलते हैं। तो बात वही जो आजकल समाज में चल रहा है। और जो अपने अवगुण सब कहूं, बाढ़ई कथा पार न लाऊं, ताते मैं अति अलप बखाने, धोरे महु जन नहीं सयाने। और कहते हैं कि अगर मैं अपने अवगुण कहूं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर मैं अपने अंदर के अवगुण कहूं, तो ये सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहे, ये प्रत्येक मनुष्य के लिए है कि हम दूसरों के अवगुण गिन लेते हैं। किसी दिन अपने अंदर अगर विचार करने बैठा जाए, हम उसके बारे में सोचते हैं, उसको कहते हैं, उसको समझते हैं हम क्या हैं, तो ये कह रहे हैं फिर कथा बड़ी लंबी हो जाएगी। कथा लंबी इसलिए हो जाएगी कि अपने अंदर तो इतने अवगुण हैं कि शायद गिनते गिनते जीवन बीत जाए और वो अवगुण खत्म नहीं होंगे। तो सबसे अच्छा है कि सबसे पहले हम अपने अवगुण देखें, फिर हम दूसरे के अवगुणों का बखान करें। समुझ विविध विधि विनती मोरी, को न कथा सुनी देखो रे, एतहु पर करी है जे असंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका।
और कह रहे हैं कि जो इतना प्रकार से समझाने पर